Hello student, how are you all? I hope you all are fine, doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Kola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Today we are going to explain chapter 3, कबूतर और मधुमक्खियाँ. So my dear students, without time wasting, take out your Hindi Parivesh book and open chapter 3rd. Open chapter 3rd, कबूतर और मधुमक्खियाँ. बेटा आज हम आप लोगों को कबूतर और मधुमक्खी की स्टोरी के बारे में बताएंगे, कहानी सुनाएंगे. फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पहले रीड करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीड नाउ. एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था. सरोवर के किनारे एक पेड़ पर रानी मक्खी अपने छत्ते में रहती थी. ओके, एक जंगल था, उसमें एक सरोवर था. सरोवर के किनारे एक पेड़ पर रानी मक्खी अपने छत्ते में रहती थी. इट मीन्स एक जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा यानी घना जंगल था. उसमें एक सरोवर का मतलब क्या होता है, तालाब. उसमें एक तालाब था जिसके किनारे एक पेड़ था. एक जंगल था, उस जंगल में एक तालाब था जिसके किनारे एक पेड़ था जिस पर रानी मक्खी अपना छत्ता मीन्स अपना घोंसला, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है वैसे मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है रहने के लिए. हम लोग अपने रहने के लिए अपना घर बनाते हैं, इसलिए मधुमक्खी अपने छत्ते को ही अपना घर बना करके रहती है. ओके, वो अपने छत्ते में रहती थी. एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी. तेज हवा से रानी मक्खी पानी में गिर गई. एक दिन उस जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी. तेज हवा चलने के कारण रानी मक्खी पानी में गिर गई. ओके, रानी मक्खी पानी में गिर गई. उसी पेड़ की डाल पर एक कबूतर बैठा था. उस पेड़ की डाल पर, जिस पेड़ पर रानी मक्खी ने अपने छत्ते बनाए थे, उसी एक पेड़ की डाल पर कबूतर बैठा हुआ था. कबूतर यह सब देख रहा था. उसने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया. कबूतर यह सब देख रहा था कि रानी मक्खी तेज हवा चलने के कारण पानी में गिर गई. वह निकलने की कोशिश बहुत कर रही थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी. कबूतर वहीं डाल पे बैठा देख रहा था कि रानी मक्खी कितनी परेशान है. उसने तुरंत क्या किया, उसने तुरंत एक पत्ता तोड़ा. उसने तुरंत डाल से एक पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया. पानी में जब वो गिराया तो पानी में डाल दिया. पत्ता रानी मक्खी के समीप गिरा. रानी मक्खी इस पत्ते पे झट से चढ़ गई. जब कबूतर ने डाल से एक पत्ता तोड़ा तो वह सीधे पानी में गिराया. जब वो गिराया तो सीधे कहाँ गया, रानी मक्खी के पास ही गया. रानी मक्खी देखी कि एक पत्ता गिरा है. उसने झट से उस पत्ते पे चढ़ गई. वह झट से उस पत्ते पे चढ़ गई.
कबूतर नीचे आया, उसने पत्ते को अपनी चोंच में दबाया और बाहर रख दिया। तब कबूतर ने देखा कि रानी मक्खी उस पेड़ पत्ते पे चढ़ गई है। उसके बाद कबूतर झट से मतलब जल्दी से नीचे आया और रानी मक्खी के पास पहुंचा। रानी मक्खी के पास जिस पत्ते पे चढ़ी थी उस पत्ते को अपनी चोंच यानी अपने मुंह में दबा करके बाहर खींचकर निकाल दिया। रानी मक्खी ने कबूतर को धन्यवाद कहा और उड़ गई। रानी मक्खी ने देखा कि उसको कौन निकाला, कबूतर निकाला। कबूतर को उसने क्या किया, धन्यवाद बोला। कबूतर को उसने धन्यवाद बोला और उड़ गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने जमीन पर कुछ दाने डाल दिए और पेड़ के पीछे छिप गया। उसी जंगल में एक दिन एक शिकारी आया शिकार करने के लिए। उसके हाथ में कुछ दाने थे और वो क्या किया, ला करके ज़मीन पर छींट दिया, जिसको देख करके छींट करके वह पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर बाद कबूतर अपने मित्रों के साथ दाना खाने नीचे आया। वे सभी जाल में फंस गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कबूतर ने जब देखा कि यहाँ पे बहुत सारा दाना पड़ा हुआ तो अपने मित्रों के साथ दाना खाने नीचे आया। जब वो अपने मित्रों के साथ दाना खाने नीचे आया तो शिकारी ने क्या किया था, वहाँ पे क्या बिछाया था, जाल। शिकारी ने वहाँ पे जाल बिछाया था और उस जाल में कबूतर और उसके सारे मित्र फंस गए। उसी समय शिकारी वहां आ गया। रानी मक्खी ने जाल में फंसे हुए कबूतरों और शिकारी को देखा। उसी समय शिकारी वहां आ गया कि देखा जाल में सारे कबूतर फंस गए हैं। तभी रानी मक्खी ने देखा कि मेरे सारे कबूतर तो जाल में फंसे हुए हैं और यहाँ पे फिर शिकारी भी आ गया है, कबूतर को ले जाएगा, उनका शिकार करेगा। वह तुरंत दूसरी मक्खियों को लेकर आई। जब देखी कि ये कबूतर के पास शिकारी भी पहुंच गया तो तुरंत उड़कर गई और दूसरी मक्खियों को लेकर आई। उसी मधुमक्खियों को लेकर आ गई। मधुमक्खियों के इतने बड़े झुंड को अपनी ओर आते हुए देखकर शिकारी वहाँ से भाग गया। शिकारी ने देखा कि इतनी सारी मधुमक्खियाँ एक साथ आ रही, वो भी मेरे ही ओर, तो वह डर के वजह से भाग गया। वह डर गया, मक्खियों की झुंड देख करके शिकारी डर गया और भाग गया, कबूतर की जाल को छोड़ करके भाग गया। रानी मक्खी उड़कर झट से अपने मित्र चिंकू चूहे को बुला लाए। चिंकू चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया। रानी मक्खी ने देखा कि जब शिकारी डर के वजह से भाग रहा है तो वह दौड़ करके गई, झट से उड़ते हुए जल्दी जल्दी उड़ते हुए चिंकू चूहे के पास पहुँचे। चिंकू चूहा उसका मित्र था रानी मक्खी का। वह उसके पास गई और उसको बुला करके ले आए। चिंकू चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया। पैने मीन्स क्या होता है, तेज दांत। उसके दांत जो हैं बहुत नुकीले और शार्प होते हैं, जिससे वो नेट काट देते हैं। चिंकू चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। कबूतर जाल से छूट गए। सभी कबूतर बोले, धन्यवाद बहन, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। चिंकू चूहे ने जब
जाल को काट दिया तो सभी कबूतर जाल से बाहर आ गए और बोले कि धन्यवाद। धन्यवाद बहनों, आज तुमने हमारी जान बचा ली। ओके, तो बच्चों इस कहानी से ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर कोई संकट में है, मुसीबत में है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम कभी मेरे ऊपर कोई कष्ट हो, संकट में हो या हम मुसीबत में फंसे तो मेरा भी कोई मदद करे। ओके, इस कहानी का मेन मोटो ये है कि हमें एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। जैसे कबूतर ने रानी चींटी का किया, रानी चींटी ने कबूतरों को बचाया, उसी तरह हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टेक केयर स्टूडेंट्स।